पृथ्वी की सतह में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। इन चारों में से पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वह ऑक्सीजन हमारा है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। ऑक्सीजन 49% पाया जाता है और सिलिकॉन जो है 26% है। एल्युमिनियम 7.5%, आयरन जिसे लोहा कहते हैं 4.2% पाया जाता है और कैल्शियम 3.2%, सोडियम 2.4%, पोटेशियम 2.3% और मैग्नीशियम जो है 1.9%, हाइड्रोजन % और अन्य तत्व जो है 2% पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ जाता है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी कॉपर, डी सोडियम। इन चारों में से मुक्त अवस्था में कौन सी मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तो सोना एक ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन इज ए राइट, सोना। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अक्रिय अयस्क है। अक्रिय अयस्क कौन सा है? Ag, यानी कि Ag हमारा जो है यह अक्रिय अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैलेकाइट अयस्क है। मैलेकाइट अयस्क है Mg का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, Pb का। तो मैलेकाइट जो है वह कॉपर का होता है। मैलेकाइट CuCO3.CuOH कॉपर का अयस्क है। ठीक है, नंबर 5 क्वेश्चन, क्रायोलाइट एक अयस्क है। एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। क्रायोलाइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुराइड का सूत्र है। एजुराइड का जो सूत्र है वह हमारा बी, ये ऑप्शन राइट है, बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, 2CuCO3CuOH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? Mn, Mg, Fe, Ag। किसका? तो ऑप्शन सी इज राइट है, मैग्नेटाइट से आयरन का जो है निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, नंबर 8, हेमेटाइट का सूत्र है Fe3O4, Fe2O3, FeS2, हेमेटाइट का सूत्र क्या है? हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? AS2S3 को, Sb2S5 को, FeS2 को या CuZn मिश्र धातु को। तो ऑप्शन सी जो हमारा है राइट है, FeS2 को फूल्स गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, FeS2 को फूल्स गोल्ड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 10 क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क नहीं है? हमको क्या देखना है? अयस्क नहीं है इन चारों में कौन? आयरन, पाइराइट, हॉर्न सिल्वर, मैलेकाइट या पिग आयरन। इनमें से अयस्क कौन नहीं है? अयस्क यानी कि डी ऑप्शन इज हमारा राइट है, पिग आयरन जो है वह अयस्क नहीं है। आयरन, पाइराइट, हॉर्न सिल्वर, मैलेकाइट जो है यह अयस्क है। पिग आयरन जो है यह अयस्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिल्वर के मुख्य अयस्क अर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर तथा पायरेगायराइट हैं। इनके सूत्र क्रमशः है। तो सिल्वर के मुख्य अयस्क अर्जेंटेटाइट, हॉर्न सिल्वर तथा
पायरेगाइराइड का सूत्र हमको देखना है। तो अर्जेंटाइट का जो सूत्र है Ag2S होता है और हार्न-सिल्वर का सूत्र जो है AgCl होता है और पायरेगाइराइड का जो सूत्र है AgSbH2 होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो अर्जेंटाइट का जो सूत्र है Ag2S है, तो देखते हैं इस ऑप्शन में है। उसके बाद हार्न-सिल्वर का AgCl है, तो ऑप्शन ए में है। तो पायरेगाइराइड का सूत्र AgSbH2 है, तो AgSbH2 है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा है वह राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लौह अयस्कों का सांद्रण किया जाता है गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा या फेन प्लवन विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, अमलगम विधि द्वारा, यानी कि लौह अयस्क का सांद्रण जो किया जाता है वह कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है। तो लौह अयस्कों का जो सांद्रण है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, कौन से विधि द्वारा किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा है, निम्न में से कौन से अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है? कार्बोनेट, सल्फाइड या ऑक्साइड, फास्फेट। तो इन चारों ऑप्शन में से अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। किसमें? तो ऑप्शन बी इज राइट, सल्फाइड इस विधि द्वारा जो है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 14 हमारे पास है उसे देख लेते हैं। Al2O3 2H2O अयस्क के सांद्रण में कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? ठीक है, Al2O3 2H2O अयस्क के सांद्रण में कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए झाग प्लवन विधि, बी ऑप्शन चुंबकीय पृथक्करण विधि, ऑप्शन सी गुरुत्वीय पृथक्करण, डी ऑप्शन रासायनिक विधि। तो डी हमारा जो ऑप्शन है राइट होगा, यानी कि रासायनिक विधि। ठीक है, Al2O3 2H2O बॉक्साइड अयस्क के सांद्रण के लिए NaOH के साथ क्रिया की जाती है, जिससे अशुद्धियां अविलेय रह जाती हैं। यह रासायनिक प्रक्षालन विधि है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका ऑप्शन डी इज राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में निस्तापन की क्रिया है। ठीक है, ZnS या प्लस 2O2 गिव्स एयर, ZnSO4, ऑप्शन बी CuS प्लस 2O2 एयर गिव्स CuSO4, Ag2S प्लस 2NaCl गिव्स जो है 2AgCl प्लस Na यानी A2S, ऑप्शन डी Al2O3 2H2O गिव्स Al2O3 प्लस 2H2O। तो डी ऑप्शन इज राइट, Al2O3 2H2O गिव्स Al2O3 प्लस 2H2O। निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। इस क्रिया में कार्बोनेट से CO2 मुक्त होती है तथा जलीय ऑक्साइड से जल मुक्त होता है। क्वेश्चन 16 जो है, धातु कर्म में निस्तापन किन पदार्थों को हटाने में प्रयुक्त किया जाता है? H2O तथा सल्फाइड, H2O तथा CO2 तथा H2S,
और डी ऑप्शन है H2O तथा H2S। ठीक है, धातु कर्म में निस्तापन किन पदार्थों को हटाने में किया जाता है? तो ऑप्शन बी इज राइट, H2O यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 + 3C गिव्स टू Fe + 3CO उपरोक्त अपक्रिया है? निस्तापन, प्रगलन, भर्जन, ये सभी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट, प्रगलन है। उच्च ताप पर कार्बन के साथ ऑक्साइड का अपचयन प्रगलन कहलाता है। ठीक है, तो प्रगलन जो है ऑप्शन इज राइट हमारा होगा। कॉपर के अर्जित अयस्क में होते हैं, कॉपर के अर्जित अयस्क में होते हैं केवल Cu2O, केवल Cu2S, Cu2O तथा Cu2S दोनों धात्विक कॉपर, इनमें से कॉपर के अर्जित अयस्क में होते हैं। ठीक है, तो केवल Cu2O होता है। ठीक है, कॉपर के भर्जन के प्रारंभ में Cu2O तथा Cu2S दोनों प्राप्त होते हैं। पुनः गर्म करने पर केवल Cu2O प्राप्त होता है। तो ऑप्शन इज ए जो हमारा है ए राइट होगा, Cu2O प्राप्त होता है। वात्या भट्ठी में किसके द्वारा आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? वात्या भट्ठी में किसके द्वारा आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? कार्बन के या SiO2 के, CaCO3 के या CO के? तो वात्या भट्ठी में जो है कार्बन ऑक्साइड CO के द्वारा आयरन ऑक्साइड का उपचयन होता है, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट, CO के द्वारा। 20 क्वेश्चन जो हमारा है, वात्या भट्ठी में सर्वाधिक ताप किस क्षेत्र का होता है? दहन क्षेत्र, गलन क्षेत्र या अपचयन क्षेत्र? कोई नहीं, तो ए ऑप्शन इज राइट हमारा जो है दहन क्षेत्र में वात्या भट्ठी में सबसे अधिक ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, दहन क्षेत्र का अधिकतम ताप जो है लगभग 1500 अंश सेल्सियस का होता है, जबकि ऊपरी सिरे पर उपस्थित अपचयन क्षेत्र का अधिकतम ताप लगभग 200 से 300 अंश सेल्सियस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है विद्युत लेपन में, विद्युत अपघटनी शोधन में या दोनों, ए तथा बी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन इज राइट हमारा है, दोनों में, ए और बी, विद्युत लेपन और विद्युत अपघटनी शोधन। विद्युत अपघटन को विद्युत लेपन तथा विद्युत अपघटनी शोधन दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन इज हमारा जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित धातुओं के युग्मों में से कौन सा वान आर्कल विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ZR तथा Ti, Ag तथा Au, निकिल तथा आयरन, Ga तथा In। वान आर्कल विधि द्वारा जर्कोनियम तथा टाइटेनियम धातु युग्मों को शुद्ध किया जाता है। ए ऑप्शन इज राइट, जर्कोनियम और टाइटेनियम को शुद्ध किया जाता है। ये ऑप्शन हमारा जो है राइट है। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण निम्न में किस गलित मिश्रण के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है? Al2O3 + HF + NaAeF4। बी ऑप्शन Al2O3 + CaF2 + NaAeF4। सी ऑप्शन Al2O3 + Na3AeF6 + CaF2। Al2O3 + Kf + Na3AeF6।
जो है ऑप्शन सी इज राइट है। Al2O3 प्लस Na3 AeF6 प्लस CaF2 एल्यूमिना में गलनांक कम करने तथा विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए Al2O3 प्लस Na3 AeF6 प्लस CaF2 का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। 25 क्वेश्चन जो हमारा है, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है। एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए, विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, एल्यूमिना की अशुद्धियाँ पृथक करने के लिए, नोड प्रभाव कम करने के लिए। तो एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। ऑप्शन ए इज राइट हमारा होगा। ठीक है। एल्यूमिना का गलनांक जो होता है उसको घटाने के लिए मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय गालक नहीं है? CaCO3 CaO SiO2 MgO इसमें से क्षारीय गालक नहीं है। कौन सा? SiO2 यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। SiO2 जो हमारा है यह क्षारीय गालक नहीं है। क्वेश्चन 27 पे आ जाते हैं। सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में धातु प्राप्त होती है Cu2O के अपचयन से। ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए FeS के साथ, Cu2S के साथ, CO के साथ या SO2 के साथ। तो बी ऑप्शन इज राइट जो है Cu2S के साथ। सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में धातु प्राप्त होती है Cu2O के अपचयन से Cu2 के साथ, Cu2S के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट में मुख्यतः होता है FeS Cu2S Cu2S तथा FeS Cus तथा Fe2S3। तो मैट के मुख्यतः जो हैं Cu2S तथा FeS उपस्थित होते हैं। सी ऑप्शन इज राइट यानी कि ये Cus तथा FeS जो है प्रयुक्त मुख्यतः पाया जाता है मैट में। ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। और क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा जो है, पारकस विधि द्वारा निष्कर्षण होता है लोहे का, सोडियम का, चांदी का, जिंक का। जो है सी ऑप्शन इज राइट चांदी का। पारकस विधि द्वारा जो है चांदी का निष्कर्षण होता है। ठीक है। किसका? चांदी का होता है। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभिधमन तथा वात्या भट्ठी से प्राप्त आयरन है पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या कच्चा लोहा, स्टील। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? अभिधमन या वात्या भट्ठी से प्राप्त आयरन है। तो सी ऑप्शन इज राइट कच्चा लोहा। अभिधमन या वात्या भट्ठी से प्राप्त आयरन या लोहा कच्चा लोहा कहलाता है। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। वह कौन सा लोहा कहलाता है? कच्चा लोहा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन के निष्कर्षण में धातुमल किस रूप में बनता है? FeSiO3 CaSiO3 या Ca3PO4 ट्वाइस और FePO4 इसमें से कौन सा है? आयरन के निष्कर्षण में धातुमल किस रूप से बनता है, किस रूप में बनता है? तो बी ऑप्शन इज राइट CaSiO3। बी ऑप्शन इज राइट।